हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल SVCC 777 में स्वागत है। माई सेल्फ देव प्रकाश मंडल। हम अभी वर्ग दसम के गणित पुस्तक के प्रश्नावली 12.1 के प्रश्न का हल करेंगे। ओके, तो इसके पहले हमको जानना क्या है, तो ये जान जाइए कि 12.1 प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करने के लिए हमें दो ही फॉर्मूले की ज़रूरत होगी। एक होती है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr। ओके, और एक है आपका वृत्त की वृत्त का त्रिज्या, तो वृत्त का क्षेत्रफल। ओके, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ओके, तो ये दो फॉर्मूले को आप अच्छे से याद रखिए और इस प्रश्नावली के सारे प्रश्नों को इसी फॉर्मूले के आधार से हम हल कर लेंगे। तो देखिए, वृत्त की परिधि क्या होती है ना, एक वृत्त बना देते हैं आपको। ये जो वृत्त है ना, मान, तो यहाँ जो ये रस्सियां है वृत्त की साइड में, जो बाह्य क्षेत्र जो घेरा है, इसके जो बाण बनाने में जो रस्सियां घेरे में आते हैं उसको वृत्त की परिधि कहते हैं। ओके, और ये जो क्षेत्र है वृत्त का, वो क्षेत्र को उसके क्षेत्रों का फल कहा जाता है। ओके, तो दोनों चीज एक वृत्त से रिलेटेड है। आप वृत्त के प्रश्न में हम हल करेंगे प्रश्न संख्या 1 का। प्रश्न संख्या 1 में क्या कहते हैं, देखो, तो प्रश्न संख्या 1 में कहता है, ध्यान से सुनिएगा। एक में कहता है दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। तो दो वृत्त की त्रिज्या है, तो हमें हल लिखना है। प्रथम, माना कि प्रथम वृत्त की त्रिज्या बराबर में है, माना कि छोड़ दीजिए, प्रथम वृत्त की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर, दूसरे वृत्त की त्रिज्या बराबर में दिया है 9 सेंटीमीटर। ओके, अब कहता है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि, तो उस वृत्त की, तो तीसरे वृत्त की त्रिज्या, तो उसमें तीसरा आ जाएगा। तीसरा वृत्त की त्रिज्या बराबर में कुछ भी नहीं है। आप मान लीजिएगा तो x भी होगा, नहीं मानिए तो कुछ भी नहीं मानना, ठीक है ना। तो पहले वृत्त की त्रिज्या को हम r1 मानेंगे, दूसरे वृत्त की त्रिज्या को r2 मानेंगे और तीसरी वृत्त की त्रिज्या को r3 मानेंगे। अब ये कहता है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो इन दोनों वृत्तों के परिधि, तो परिधि ये है ना, परिधि ये है, तो दोनों वृत्त, तो तीसरे वृत्त, यहां से हल शुरू करते हैं। तीसरे वृत्त की परिधि बराबर में है प्रथम वृत्त की परिधि प्लस में, जोड़ में, दूसरे वृत्त की परिधि हो गया। अब जब यहाँ दूसरे वृत्त की परिधि है, प्रथम वृत्त की परिधि है, तो यहाँ क्या है, तीसरे वृत्त की परिधि के लिए हम क्या करेंगे, तो 2πr का 3 डालेंगे। तीसरा है r3, बराबर में क्या होगा, 2πr का 1 डाल दिए, प्लस में 2πr का
2 डाल दिए। अब देखो भाई कि 2 पाई आर का 3 बराबर में 2 पाई है और यहाँ भी 2 पाई है, तो 2 पाई को कॉमन ले लो और R1 प्लस में R2 कर दो। ओके, अब देखो ये 2 पाई और ये 2 पाई दोनों खत्म हो गए, बचा हमारे पास R का 3 बराबर में R1 प्लस में R2। अब आपके पास आ जाएंगे क्या, R3 का वैल्यू आ जाएगा, R1 का मान है 19 प्लस में R2 का मान हो जाएगा 9। तो बताइए R3 बराबर में क्या होगा, यहाँ आप लिख लीजिएगा R1 बराबर 19 और R2 बराबर में 9, R3 बराबर में वाट। तो R3 बराबर में 9 9 18 के 8 और 1 1 2 28 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारी त्रिज्या। बहुत इजी वे में बन जाती है। ठीक इसी तरह दूसरे प्रश्न में क्या कहते हैं वो भी देख लेते हैं। तो दूसरे प्रश्न का हल शुरू कर रहे हैं हम। ठीक है, तो दूसरे प्रश्न कहते हैं दो वृत्त की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो इसमें भी क्या है, तो दो वृत्त की त्रिज्या क्रमशः एक बता रहा है 8 सेंटीमीटर। तो प्रथम लिखना है हल में, प्रथम वृत्त की त्रिज्या, इसको R1 मान लो, R1 बराबर में है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 बराबर में है 6 सेंटीमीटर। ओके, अब यहाँ क्या कहता है कि हमारे पास 6 सेंटीमीटर तक आ गए। इसको बोला गया है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो उस वृत्त की त्रिज्या, तो तीसरे वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो तीसरे वृत्त की त्रिज्या यानी R3 बराबर में x यानी वाट, प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क। ओके, तो आगे क्या है, इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग बराबर होंगे। तो तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल के योग के बराबर, तीसरे वृत्त बराबर में क्या है, ये कहते हैं कि जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के योगफल के बराबर होंगे। तो ये कहता है तीसरा वृत्त, तो यहां लिखना है तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर में प्रथम वृत्त का क्षेत्रफल प्लस में जोड़ा में दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। तो तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या आता है, तो पाई वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है ना, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर का स्क्वायर बराबर में यहाँ आ जाएगा पाई R1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में पाई R2 का स्क्वायर। तो यहाँ R3 है ना। तो पाई देखो कॉमन कौन सा मिल रहा है, तो पाई मिल रहा है, तो पाई को डाल दो, R1 का स्क्वायर प्लस में R2 का स्क्वायर डाल दिए, बराबर में यहाँ पाई R3 का स्क्वायर। पाई पाई को कैंसिल कर दीजिए, हट गया पाई। अब हमारे पास क्या बना, R3 का स्क्वायर बराबर में R1 का स्क्वायर, R1 का स्क्वायर प्लस में R2 का स्क्वायर। अब नीचे ही यहाँ बना देते हैं, कहाँ जाए, तो यहाँ ही क्लियर हो जाएगा। R1 का वैल्यू क्या है, 8 है, तो R3 का स्क्वायर बराबर में 8 का क्या होगा स्क्वायर, प्लस में R2 का वैल्यू क्या है, तो 6 का स्क्वायर। अब R3 का स्क्वायर बराबर है 8 8 64 प्लस में 6 6 36 हो गया, ये 36 है भाई। तो R3 का
स्क्वायर बराबर में 100 हो जाएगा, होगा ना। तो R3 बराबर में रूट अंडर का 100 हो गया। अब R3 बराबर क्या होगा, इसको जैसे रूट हटाएंगे, रूट करेंगे तो कितना होगा, R3 का वैल्यू आ जाएगा 10.100, अर्थात R3 बराबर में 10 सेंटीमीटर। ये तीसरे वृत्त का त्रिज्या निकल गई। ओके, चलिए, तो ये था आपका दूसरे प्रश्नों का हल, जो 12.1 प्रश्नावली के दूसरे नंबर के प्रश्नों का हल हो चुका है। नेक्स्ट हम तीसरे नंबर के प्रश्नों का हल करेंगे। चलिए, तो जी तीसरे नंबर के प्रश्न क्या कहते हैं, जरा इसके बारे में जान लेते हैं। हाँ, तो ये तीसरे नंबर के प्रश्न कहते हैं, जो एक आकृति दी गई है बुक में, उसमें कहता है आकृति एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है। ये आकृति एक टारगेट को दर्शाती है। ये टारगेट में क्या कहते हैं, जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र हैं, 1 2 3 4 5 क्षेत्र हैं। और ये कहता है कि गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट चिन्हित हैं, जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास कितना है, 21 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक या फिर यहाँ से यहाँ तक 21 सेंटीमीटर व्यास है गोल्ड वाले का, ठीक है। तथा प्रत्येक अन्य पट्टी, याद रखिएगा, ये रेड वाला एक पट्टी है, ब्लू वाला एक पट्टी है, ब्लैक वाला भी एक पट्टी है और व्हाइट वाला भी एक पट्टी है। वृत्त नहीं है भाई, ये पट्टी लगा हुआ है। वृत्त तो सिर्फ गोल्ड वाले हैं, ठीक है ना। वृत्त बनाएंगे वो बाद में हम बता देंगे, अभी आपको बनाने के समय कि कैसे वृत्त बनती है, ठीक है। तो अंक प्राप्त कराने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कैसे करना है ज्ञात, ये जान जाइए तो आपको पता होगा कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। तो गोल्ड वाले, यानी सबसे पहले लिखना है पहला वृत्त, पहला वृत्त, यहां ब्रैकेट में लिखिएगा गोल्ड वाले की त्रिज्या, त्रिज्या बराबर में, बुक में दिया गया है 21 सेंटीमीटर, इसलिए हम डायरेक्ट लिख देते हैं। इसका व्यास दिया गया है कितना, 21 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 21/2 सेंटीमीटर। काटिएगा तो 10.5 हो जाएगा। ओके, अगर आपको काटना है तो काट सकते हैं, काट देने में और भी भलाई होगी, नहीं काटिएगा तो भी चलेगा। तो ये क्या है कि हमें गोल्ड वाले का निकालना है। तो पहला वृत्त का त्रिज्या, यानी हमारे पास ये पहले वृत्त की त्रिज्या, तो लिख दीजिए पहले वृत्त की त्रिज्या बराबर में त्रिज्या का R1 से सूचित कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये 21/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई R1 का क्या, स्क्वायर। तो पाई का मान क्या है, 22/7 गुना R1 का मान क्या है, 21/7 स्क्वायर है, इसलिए 2 बार लेना है, 21/2। ओके, 11 दूनी 22 कट गया, 7 तिया में 21 कट गया, 11 तिया 33 गुना में 21/2, ठीक है। अब ये सारे को गुना करेंगे और भाग देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो गोल्ड वाले का क्षेत्रफल हमारे पास कितना आया, गोल्ड वाले का क्षेत्रफल आ गया 346.5 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट अगला, यानी कि हमारा इसका क्षेत्रफल निकल गया। अब ये वाला रेड वाले को देखेंगे, ठीक है ना। तो रेड वाला है क्या भाई, एक पट्टी है, आपको बताए थे कि एक पट्टी है। तो इसकी त्रिज्या 21/2 है।
तो इसको भाग देंगे तो कितना होगा, 10.5 होगा। और हर एक पट्टी 10.5 के है ना। तो दूसरे वृत्त लिखना है, दूसरे वृत्त क्या है, दूसरे वृत्त यानी रेड, RED, रेड वाले की त्रिज्या बराबर, ये वाला तो व्यास था ना 21, तो इसको 2 से भाग देंगे तो कितना होगा, 10.5 प्लस में हर एक पट्टी 10.5 के हैं तो 10.5 हो गया, बराबर में कितना आ जाएगा, 21 सेंटीमीटर। यानी हमारे पास दूसरे वृत्त की त्रिज्या यानी R2 बराबर में आ गया 21 सेंटीमीटर। अब क्या करना है कि दोनों वृत्त, हमको तो सिर्फ रेड पट्टी का निकालना है ना, वृत्त का तो नहीं बोला है, तो रेड का हमको निकालना है। तो रेड का क्षेत्र निकालने के लिए क्या करना होगा, गोल्ड को इसके साथ पूरे को निकाल के और गोल्ड का जो निकला उसको क्या करना, माइनस कर देना है। ठीक है, तो लिखना है दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर घटा में प्रथम वृत्त का क्षेत्रफल, प्रथम वृत्त का क्षेत्रफल। अब दोनों को घटा देना है इसको निकालने, रेड वाले को निकालने के लिए। तो दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल में पाई आ जाएंगे और R2 का आएगा स्क्वायर, घटा में पाई R1 का आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, दोनों कॉमन मिल रहा है भाई, है ना यहाँ पाई, इसलिए यहाँ क्या करना, पाई को रख दो बाहर और यहाँ R2 का स्क्वायर कर दो, माइनस में R1 का स्क्वायर कर दो। तो R1 कितना था यहाँ पे, 10.5 आएगा, है ना, यहाँ 10.5 किए हैं। तो R1 ये आप ऐसे भी कर सकते हैं, R1 का 10.5 आ जाएगा। तो पाई का मान क्या हो जाएगा, 22/7, और R2 का मान आ गया कितना, 21 का स्क्वायर, घटाव में आ जाएगा R1 का 10.5 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम 10.5 का स्क्वायर करेंगे और 21 का स्क्वायर करेंगे। तो 21 का स्क्वायर करेंगे तो 22/7, तो आ जाएगा 441, माइनस में 10.5 में आ जाएगा 11025, 110.25 हो गया। अब इसको जो है हम माइनस करेंगे, तो माइनस करने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, 22/7 गुना में आ जाएगा 330.75 हो गया। अब इसको जो है हम गुना करेंगे तो क्या आएगा, गुना के बाद 76.5 बटा में 7, तो इसका फाइनल आंसर आएगा 1039.5 सेंटीमीटर। यानी कि हमारे पास जो रेड की पट्टी थी उसका क्षेत्र का क्षेत्रफल है 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, चलिए नेक्स्ट हम तीसरे वृत्त का निकालते हैं। तो तीसरे वृत्त की त्रिज्या, तो दूसरे का कितना आया था, दूसरे वृत्त, तो यानी R2 प्लस में पट्टी की चौड़ाई। ठीक है ना, तो पट्टी की चौड़ाई कितनी है, तो पट्टी R2 प्लस में R1 कर देते हैं, वो भी चलेगा, अगर नहीं तो पट्टी की लंबाई कर दो, पट्टी की चौड़ाई है ना भाई, प्रत्येक पट्टी चौड़ी, तो
तो पट्टी की चौड़ाई हो गया। तो यहाँ तीसरे वृत्त की त्रिज्या R3 हो गया। R3 बराबर R2 का मान है 21 प्लस में 10.5। तो R3 बराबर में हमारे पास क्या आ जाएगा? R3 बराबर में आ जाएगा 21 10 31 दशमलव में 5 सेंटीमीटर हो गया। अब फिर सेम प्रोसेस इसी तरह से हम निकालेंगे क्या? तो दूसरे यानी तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर में तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर में दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। अब देखो तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल में वही सेम है, पाई R3 का स्क्वायर माइनस में पाई R2 का स्क्वायर हो गया ना। तो कॉमन क्या मिल जाएगा हमारे पास? तो पाई कॉमन मिल रहा है। अब यहाँ पे R3 का मान कितना है? R3 का निकाले हैं 31.5 का स्क्वायर माइनस में R2 का है 21 का स्क्वायर। अब पाई 22/7 31.5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 992.25 माइनस 441 हो गया। अब ये जो है घट जाएगी, तो घटने के बाद हमारे पास आ जाएगा 22/7 गुना में 551.25। ठीक है। अब जब आ गया तो 551.25 इसको जो है हम क्या करेंगे? गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्या? 12.7 हो गया। अब इसको भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो तीसरे पट्टी का क्षेत्रफल इतना आ गया। आया ना। तो तीसरे वृत्त यानी कि हमारे पास जो है ब्लू वाले तक आ गए। ये ब्लू का है भाई। ठीक है। अब हम चौथे का निकालेंगे। ठीक है ना। तो ब्लू वाले हो गए, देख लीजिए ये। तो हम फिर तीसरे तक निकाल लिए, तो अब चौथे का निकालेंगे। चौथे वृत्त का की त्रिज्या क्या होगी? त्रिज्या बराबर में यानी R4 बराबर में क्या बन जाएगा हमारा कि सबसे पहले R3 प्लस में पट्टी की चौड़ाई, पट्टी की चौड़ाई। तो R3 का मान कितना है? तो R3 का मान हमारे पास कितना आया था? 31.5 प्लस में आ गया है 10.5 इक्वल में हो जाएगा 5 5 10 42 सेंटीमीटर। यानी R3 का मान हमारे पास R4 का मान आ गया 42 सेंटीमीटर। ओके। अब चलिए R4 का मान जब हमारे पास 42 सेंटीमीटर आया तो 42 सेंटीमीटर ही लेके बनाएंगे। कैसे बनाना है ये देखिए। तो वही सेम फार्मूला है। तो क्या करना है कि सेम फार्मूला में तीसरे वृत्त यानी चौथे वृत्त यहाँ लिखना है। चौथे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस में तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल, तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल। अब चौथे वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई R4 का स्क्वायर माइनस पाई R3 का स्क्वायर। तो पाई कॉमन आ जाएगा। R4 का स्क्वायर करेंगे तो 42 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर माइनस में हो जाएगा R3 का स्क्वायर तो 31.5 का स्क्वायर। तो आ जाएगा पाई 42 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा
42 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1764। घटा में आ जाएगा 31.5 का स्क्वायर किया हुआ था भाई, कहाँ है, 992, 992.25। ठीक है। अब पाई का वैल्यू सेट कीजिए, 22/7, और ये वाले माइनस करने के बाद हमारे पास आ जाएगा, ये वाला माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2575 लास्ट में, और 75 पॉइंट में आ जाएगा 14, इधर है तो हो गया 4 2, तो 2 2 हो गया यहाँ पे, 4 4 में 2 गया, 3 में 2 गया, तो 1 1 हो गया यहाँ। उसके बाद आ गया, वही हो गया 177। ठीक है। उसके बाद ये गुना करके फाइनल हमारे पास आएंगे कितना, तो ये गुना करके फाइनल आ जाएंगे, तो देखिए गुना करने के बाद हमारे पास क्या होगा, तो 22/7 गुना 771.75। अब यहाँ पे गुना फाइनल कर देते हैं, तो 22 को 771.75 से गुना करते हैं तो आ जाता है 16,978.5/7। इसको जब भाग दिया जाता है तो आंसर हमारे पास आ जाएंगे 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है हमारा किसका, तो ये आ गया हमारा चौथे वृत्त का। तो 1 2 3 4, यानी ये है ब्लैक वाले वृत्त की त्रिज्या। ठीक है ना। तो ये हो गया ब्लैक की त्रिज्या, ये सॉरी ब्लैक का क्षेत्रफल आ गया। अब एक और बच गया क्या, वाइट। तो वाइट वाले वृत्त यानी पश्चिमी पट्टी, पश्चिमी वृत्त वाइट, WHITE, वाइट की त्रिज्या बराबर में क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले चौथे वृत्त की त्रिज्या प्लस में पट्टी की त्रिज्या, पट्टी की चौड़ाई भाई। ठीक है ना। तो चौथे वृत्त की त्रिज्या कितनी थी, 42। इस 42 में से हम जोड़ देंगे 10.5, तो कितना हो जाएगा, R5 निकलेगा इस बार। तो R5 का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 52.5 सेंटीमीटर। सेम वही प्रोसेस है पश्चिमी वृत्त का क्षेत्रफल। तो पश्चिमी वृत्त का क्षेत्रफल घटा में चौथे वृत्त का क्षेत्रफल। तो पश्चिमी वृत्त का क्षेत्रफल में भी वही आएगा, पाई R5 का स्क्वायर माइनस में पाई R4 का स्क्वायर। तो कॉमन हो जाएगा पाई का वैल्यू, तो पाई R5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो R5 में कितना है, 52.5 का स्क्वायर घटाव में आ जाएगा 42 का स्क्वायर, 42 का स्क्वायर। अब देखो 22/7 52.5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2756.25, 2756.25।
घटा में आ जाएगा 42 का कितना निकला था 1764, 1764। ओके, अब ये दोनों को हम घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 22/7 गुना में 992.992.25। जब इसको गुना करेंगे तो आएगा 21,829.5 बटा में 7, तो 7 से भाग देने के बाद आ जाएगा 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये था वाइट वाले पट्टी का क्षेत्रफल, ये हो गया। अब एक फाइनल आंसर क्या कैसे लिखना है आपको, तो लिख देना है सबसे पहले रेड के लिए तो रेड लिखना, फिर ब्लू लिखना, सॉरी गोल्ड लिखना, रेड लिखना, ब्लू लिखना, ब्लैक लिखना, उसके बाद व्हाइट लिखना और सबका क्षेत्रफल अपना आसानी से बैठा देना है। ओके, तो चलिए ये तो क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट अगला प्रश्न चौथे नंबर के प्रश्न को हल करेंगे। चलिए तो जी चौथे नंबर के प्रश्न क्या कहते हैं जरा देख लेते हैं। तो एक क्या है, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसके बाद यदि कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाता है। हमको पहिए का चक्कर ज्ञात करना। ओके, तो देखिए ये एक मान लेते हैं ये एक सड़क है, इस सड़क में एक 80 सेंटीमीटर व्यास वाला एक पहिया है। ठीक है, अब 80 सेंटीमीटर व्यास वाला एक पहिया लगा हुआ है, तो इसमें क्या है कि यह इसकी त्रिज्या क्या होगी, तो त्रिज्या निकालना है। और ये पहिए की जो बाहरी क्षेत्र है जिसको बाड़ कहते हैं, बाउंड्री कहते हैं, ये सड़क में टच होते हुए आगे की ओर जाते हैं। ओके, तो ये जब आगे जाते हैं तो कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से। तो ये पहिए की पहले हमको क्या निकालना है, परिधि निकालना है। ठीक है ना, तो वृत्त की परिधि बराबर में आपको बताया गया है कि वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, तो 2πr होता है। ठीक है ना, तो पहले व्यास दिया है तो पहिए का व्यास लिखा हुआ है कि पहिए का व्यास बराबर में है कितना, 80 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या होगी व्यास बटा में क्या होता है 2, व्यास बटा में 2 अर्थात d बटा में 2, तो 80 बटा में 2 हो गया, तो कितना हो जाएगा, व्यास हो गया हमारे पास 80 और त्रिज्या निकालेंगे तो इसको 2 से क्या करना, डिवाइड कर देना है। तो 80 बटा में 2 हो गया, तो ये होगा कितना, 40 सेंटीमीटर। ओके, अब ये हमारे पास जो है पहिए की त्रिज्या आ गई कितनी, 40 सेंटीमीटर, यानी r बराबर में 40 का सेंटीमीटर, अभी मीटर में कन्वर्ट नहीं किए हैं, सेंटीमीटर में है वो। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है। फिर आगे कहता है यदि कार की चाल 66 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो कार की चाल कितनी है ये भी लिखना है। तो कार की चाल बराबर 66 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना, तो घंटे को हम मिनट में करेंगे, प्रति मीन्स एक होता है, तो एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो नीचे आप 60 रख दीजिए। 66 किलोमीटर है तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, तो 66 गुना में 1000 हो गया। अब ये 66 किलोमीटर है तो हमारे पास 1000 से गुना हो जाएगा,
अगर आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना है तो और एक 100 लगा देना इसमें, तो ये सेंटीमीटर हो जाएंगे। ठीक है, अब हम जो है इसको गुना कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 66,000 बटा में 60। एक शून्य कट गया, 6 11 के पढ़ा में 66 भी कट गया। तो ये 1 मिनट में क्या करता है, तो सॉरी ये 11 लिख दिए भाई, 11 आएगा, 1100 मीटर प्रति मिनट। 1 मिनट में 1100 मीटर ही पहिए के द्वारा दूरी तय की जाती है। अब आपका यहां जब सेंटीमीटर है तो इसको अगर हम मीटर है तो इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो क्या होगा, 1100 गुना में 100 बराबर हो जाएगा 11 काई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,10,000 सेंटीमीटर हो गया प्रति मिनट। ठीक है ना, 1 मिनट में 1,10,000 सेंटीमीटर पहिए के द्वारा दूरी तय की जाती है। तो बताइए 10 मिनट में कितने होंगे, तो 10 मिनट में पहिए के द्वारा तय की गई दूरी बराबर में हो जाएगा 1,10,000 गुना में 10 बराबर हो जाएगा कितना, 1,10 हो गया। तो इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 11 लाख सेंटीमीटर। सेंटीमीटर ही है, मीटर हम नहीं रखे। ठीक है, अब यहाँ पे तो ये हो गया। अब पहिए जो घूमते हैं तो इसकी क्या निकालना है, परिधि निकालना है ना। तो वृत्त की यानी पहिए की परिधि क्या हो जाएगी, तो पहिए की परिधि बराबर में आ जाएगा 2πr। तो 2πr तो 2 गुना में 22 बटा में 7, आर का वैल्यू कितना है, 40 है ना भाई, तो 40 हो गया। अब ये कहता है कि पहिए के द्वारा 10 मिनट में, यानी कार के पहिए की परिधि तो हमारे पास आ ही गए। इसमें क्या बताया गया है, क्वेश्चन में बताया गया है कि चक्कर निकालना है। तो पहिए के द्वारा कितने चक्कर लगाए गए 10 मिनट में, तो 10 मिनट में तय की गई दूरी कितनी है, 11 लाख सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है चक्कर की संख्या। तो चक्कर की संख्या निकालने के लिए हम चक्कर को माना की लिख दीजिएगा कि माना की चक्कर बराबर x। ठीक है, तो ये वाला 1 मिनट में चक्कर के द्वारा लगाए गए चक्कर हो जाएगा क्या, तो 2 गुना में 22 बटा में 7 गुना 40 गुना में x डाल दो। ठीक है, x चक्कर लगा लिया, n भी मान सकते हैं आप। अब ये इक्वेशन मेरा जो है 2 हो गया और ये इक्वेशन 1 हो गया। अब x बराबर जैसे निकालेंगे यानी चक्करों की संख्या निकालेंगे, तो चक्करों की संख्या बराबर में आ जाएगा हमारा क्या, 11 लाख हो गया बटा में 2 गुना 22 बटा में 7 गुना 40 गुना में x। ठीक है, तो क्या होगा, ये 7 ऊपर उड़ जाएंगे तो 11 लाख हो जाएगा गुना 7 बटा में 2 गुना 22 गुना में
40, एक शून्य कट गया। 2 के पहाड़ा में 11, यानी कि हमारा 11 दूनी 22 हो जाएगा। तो यहाँ 1 शून्य 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 हो जाएंगे। अब ये कट गया तो यहाँ हो जाएगा 5 दूनी में 10, 1 2 3, 1 2 3, ये कट गया। इससे कट जाएगा 2 5 से हो जाएगा 0 0, ये भी कट गया 2 से। अब 4 बचा, ठीक है ना, और 7 बचा। तो ये 25, 7 के पहाड़ा में 25 का टेबल में आ जाएगा 175, और 2 शून्य है तो 2 शून्य बटा में 4, 4 चारे। अब 175 और डबल 0 है को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 चारे में 16 हो जाएगा। 1 बचेगा, 4 तिया 12 हो जाएगा। फिर क्या बचेगा, तो 3 बचेगा, 4 सत्ते 28 हो जाएगा। बचेगा 2 शून्य, 4 बचे 20 हो जाएगा। कट गया। आंसर आपका आ गया कितने चक्कर 10 मिनट में लगाए जाएंगे। तो 10 मिनट में लगाए गए चक्करों की संख्या जो है वो आ गई कितना, 43 75। 10 मिनट में लगाए गए पहिए के द्वारा चक्करों की संख्या बराबर 43 75। यही है चक्कर की संख्या 43 75। हो गया। ये था चौथे नंबर के प्रश्न का हल। ओके, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। नेक्स्ट एक और सम्स बच गए 5वें नंबर का, उसका भी हल कर लेंगे। हाँ तो जी 5वें नंबर के प्रश्न का हल करेंगे। तो 5वें नंबर के प्रश्न जो है ना वो वैकल्पिक टाइप का है, ठीक है। तो वैकल्पिक टाइप में क्या कहता है जरा देख लीजिएगा कि 5वें नंबर के प्रश्न में कहा क्या जा रहा है। तो 5वें नंबर के प्रश्न कहते हैं कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए तथा अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उन वृत्त की त्रिज्या क्या है। ठीक है, तो हमें उन वृत्त की त्रिज्या निकालना है जिसका परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है। तो वृत्त की परिधि क्या होती है सबसे पहले जानना है, जिसमें ऑप्शन दिया है 2 मात्रक, बी ऑप्शन में है पाई का मात्रक, सी ऑप्शन में है 4 मात्रक और डी ऑप्शन में है 7 का मात्रक। ओके, तो हमें निकालना है वृत्त की परिधि क्या होती है। तो वृत्त की परिधि बराबर में दिया है वृत्त का क्षेत्रफल। क्या दिया है, वृत्त का क्षेत्रफल। अब देखो वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, बराबर में होता है पाई आर का स्क्वायर। अगर संख्यात्मक रूप में बराबर हैं तो ठीक है, तो ये वाला पाई और पाई कैंसल, क्लियर हो गया। हमारे पास बचा है 2 आर, बराबर में इधर है आर का स्क्वायर। ओके, अब देख लो जब हमारे पास आर का स्क्वायर है और एक साइड 2r है तो इसको हम एक वन साइडेड करेंगे तो आ जाएगा क्या, आर का स्क्वायर माइनस में 2r बराबर में 0 कर देते हैं। ठीक है, तो दोनों में कॉमन ले लो भाई। तो ये क्या हो जाएगा ना कि एक जैसे कॉमन आएगा तो r कॉमन आ जाएगा। r जैसे कॉमन आया तो r का स्क्वायर हो गया। माइनस में हम यहाँ अगर लेते हैं 2 तो 2r हो जाता है, होता है ना 2r बराबर में क्या होगा 0। अब देखो r बराबर 0 है तो r का वैल्यू क्या होगा 0 हो रहा है। और ये कहता है संख्यात्मक रूप में बराबर है
तो r बराबर में 0, तो क्या 0 बटा में r करेंगे तो 0 ही होगा। और एक है r माइनस में 2, ठीक है। तो बताइए r बराबर में 2 आ जाएंगे, तो r का जो मात्रक होगी ना वो क्या होगा, 2 मात्रक होगी। यही आपका आंसर है। अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो होगा, ऑप्शन नंबर ए, यही आपका फाइनल आंसर होगा। ए में ही 2 मात्रक दिया गया है ऑप्शन में। ओके, इसी तरह से आपके जो है 12.1 प्रश्नावली के प्रश्नों के सारे प्रश्नों के हल को हमने कंप्लीट कर दिया। आप लोग से एक ही विनम्र निवेदन है कि आप लोग तो लाइक नहीं कीजिएगा, लेकिन आप ऐसा कीजिए ना कि अपने दोस्तों में शेयर जरूर से जरूर कीजिए। और आप सब्सक्राइब भी नहीं कीजिए, लेकिन अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि उसकी तो भलाई हो जाएगी। आप ये जरूर कीजिएगा, ठीक है। आपको ये नहीं बोलेंगे कि अब सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपकी इच्छा हो तो कीजिए, नहीं हो तो नहीं कीजिए, लेकिन दूसरे की भलाई जरूर से जरूर किया कीजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।